इन 6 से 7 टॉपिक्स को अगर अपन पढ़ लेते हैं तो आरएस प्री के 2023 में इन 6 से 7 टॉपिक से पहले अपन ये जान लेते हैं कि आरएस प्री 2023 में आर्थिक समीक्षा से कितने क्वेश्चन आए थे। दोस्तों आर्थिक राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों क्या मैं आपको 100 to 150 पेजेस अगर आपको मैं अवेलेबल करवा दूँ तो क्या आप उस पेजेस को रट सकते हैं? नहीं रट सकते मैम, बहुत सारे एक्सक्यूज़ आ जाएंगे। 150 पेजेस बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे एक्सक्यूज़ मिलेंगे कि दीदी ये है, दीदी वो है, फलाना फलाना बहुत चीज़ें आ जाएगी। पर अगर मैं आपको ये बोल दूँ कि उन 150 पेजेस में आपको मिलेंगे आरएस प्री 2024 के एग्ज़ाम में 10 to 15 के बीच में क्वेश्चंस, वो भी 101%। तो आप रटना क्या, उसको उन पेजेस को फाड़ के रख दोगे। जी दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ अपनी आर्थिक समीक्षा की। और जैसे मैंने लास्ट ईयर के पेपर्स को मैंने देखा, पढ़ा और एनालिसिस किया तो मुझे तब जाके पता लगा कि 100% नहीं 101% हर बार आर्थिक समीक्षा में से 10 से 15 क्वेश्चंस के बीच में क्वेश्चंस आते हैं। तो दोस्तों जब हमें इस कंपटीशन वाली दुनिया में जब अगर हमें कन्फर्मली पता लग रहा है कि 100 to 150 पेजेस में हम 10 से 15 क्वेश्चंस कवर कर पा रहे हैं तो क्यों नहीं रटेंगे अपन। दोस्तों आर्थिक समीक्षा एक ऐसी चीज़ है जिसमें से 10 से 15 क्वेश्चंस आते हैं और फिर भी हम ये सोचते हैं कि यार कौन पढ़ेगा इसको, ये है वो है। उसमें फैक्ट्स ही तो आते हैं, उसमें क्या है, डायरेक्ट डाटा आता है। डाटा को रटना ही तो है, क्या नहीं करना। इस कंपटीशन की दुनिया में आपको पता है कि एक नंबर आधे नंबर का वेटेज भी कितना होता है, उसमें कितने बच्चे पीछे रह जाते हैं। एक नंबर से अपन फेल हो जाते हैं दोस्तों, एक नंबर से अपनी प्री रह सकती है। अपन रीजनिंग रट सकते हैं, अपन आर्थिक समीक्षा को रट के रख सकते हैं। जीके जैसी चीज़ों को अपन स्कोर नहीं कर पाते क्योंकि अपन को पता नहीं होता है कि जैसे जीके आ रहा है तो उसमें से कितने क्वेश्चन कहाँ से आएंगे। जैसे आर्ट एंड कल्चर हुआ तो अपन को नहीं पता होता है आर्ट एंड कल्चर में कौन सी चीज़ में से कहाँ से कितना वेटेज बनेगा। सिर्फ इतना आइडिया लगा सकते हैं कि 20 क्वेश्चंस 10 क्वेश्चंस इतने आएंगे, अपन आइडिया से बोल सकते हैं। बट अपन को कंफर्म नहीं पता होता है कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आएंगे। पर आर्थिक समीक्षा ऐसी चीज़ है ना कि सिर्फ 1 से 8 टॉपिक में आपको 10 से 15 क्वेश्चंस के बीच में क्वेश्चंस मिलेंगे, वो भी 100% मिलते हैं। फिर भी अपन उस इतनी सी चीज़ को अपन रट नहीं सकते। दोस्तों रटना है और अपन इस चीज़ को रटेंगे। हाँ जी दोस्तों, आर्थिक समीक्षा। और अगर आपके पास बुक नहीं है आर्थिक समीक्षा की तो आरएस माइंड मैप के टेलीग्राम चैनल पे मैंने आपको हैंड रिटन नोट्सों के साथ भी अवेलेबल करवा दी है। और सबसे बड़ी चीज़, अगर आप आर्थिक समीक्षा इकोनॉमिक सर्वे पढ़ोगे तो अपनी राजस्थान की अर्थव्यवस्था के टॉपिक्स भी कंप्लीट होंगे दोस्तों, क्योंकि राजस्थान की अर्थव्यवस्था में सबसे ज़्यादा इकोनॉमी सर्वे ही आता है। बाकी टॉपिक्स इतना इम्पोर्टेंट नहीं रखते हैं जितना आर्थिक समीक्षा रखती है। तो दोस्तों हम आर्थिक समीक्षा को क्यों नहीं रट सकते? ज़रूर रट सकते हैं, ज़रूर रटेंगे। और अगर आप लोगों को दिक्कत आ रही है तो मैं हूँ ना, मुझे बताइए कि मैम आपने जो हैंड रिटन नोट्स भेजे हैं वो हमें नहीं समझ में आ रहे तो मैं और अच्छे से और शॉर्ट में ला के दिखाऊंगी। आरएस प्री 2024 की आर्थिक समीक्षा के टॉपिक्स जानने से पहले अपन ये जान लेते हैं कि आरएस प्री 2023 में आर्थिक समीक्षा से 18 क्वेश्चन आए थे। और अगर अपन ज्योग्राफी के 2-3 क्वेश्चंस को छोड़ देते हैं तो उसमें टोटली सिर्फ और सिर्फ आर्थिक समीक्षा से 13 क्वेश्चन आए थे, जो सिर्फ और सिर्फ आर्थिक समीक्षा के इन 7 टॉपिक्स से थे। 7 टॉपिक्स भी आप छोड़ते हो तो 6 टॉपिक मान लो, इन 6 टॉपिक से आर्थिक समीक्षा के 13 क्वेश्चन आए थे दोस्तों 2023 में। जैसे पहला टॉपिक है आर्थिक विकास का परिदृश्य, जिसमें से दूसरा आता है कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, ग्रामीण विकास, शहरी विकास, और चौथा है औद्योगिक विकास। ये चारों टॉपिक ऐसे हैं कि जिसको अपन ज्योग्राफी में भी पढ़ सकते हैं। अगर अपन चाहें तो ज्योग्राफी के ये टॉपिक्स अगर पढ़ रहे हैं तो साथ में अपन उसको आर्थिक समीक्षा से रिलेट करके भी पढ़ते हैं। उसमें से 5वां अपना टॉपिक होगा आधारभूत संरचना का विकास, जिसमें सड़क और ऊर्जा के क्वेश्चन आए थे। और छठा ये टॉपिक होगा अपना राजस्थान में सेवा क्षेत्र का परिदृश्य, जिसमें पर्यटन से रिलेटेड क्वेश्चन आया था एक। और 7वां टॉपिक होगा ग्रामीण पेयजल आपूर्ति। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी इसको पढ़ लेना। इससे इम्पोर्टेंट है सामान्य परिचय और आर्थिक समीक्षा। इसमें से ये 3 जो टॉपिक है इसमें से क्वेश्चन बनते हैं
राजस्थान की जीडीपी जो भारत में इसका क्या योगदान है। दूसरा क्वेश्चन बनता है सकल राज्य मूल्यवर्धन से और तीसरा बनता है कैपिटल इनकम से। दूसरी चीज़ अपन रीजनिंग में से 10 से 12 क्वेश्चंस रीजनिंग में आते हैं और पर्टिकुलर 7 से 8 9 10 बस इतने ही टॉपिक होते हैं जिनमें से अपन को कन्फर्मली पता होता है कि कोडिंग डिकोडिंग में से क्वेश्चन आता है। अपन को ये भी पता होता है कि दर्पण वाले टॉपिक में से क्वेश्चन आता है। अपन को ये भी पता होता है कथन निष्कर्ष वाले में आता है। तो 2 सब्जेक्ट तो अपन ऑटोमेटिकली क्लियर कर सकते हैं और 10 क्वेश्चन मान के चलो उसके 10 के फिर भी अपन को पता होता है कि 25 क्वेश्चन अपनी मुट्ठी में है। तो अपन 25 क्वेश्चन के वेटेज को सिर्फ और सिर्फ 8 उसके और 8 उसके 16 टॉपिक्स में से 25 क्वेश्चन अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं। तो दोस्तों हम ये 2 काम सबसे पहले करेंगे और आप भी करिए, मैं भी करूँगी, आप भी करिए। और अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए तो मुझे बताइए, मुझे कमेंट कीजिए। और किसी भी चीज़ की हेल्प चाहिए तो प्लीज़ मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।